नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों को विस्तार से लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। शाम 7 बजे और बुलेटिन की शुरुआत 7 बड़ी खबरों से करते हैं। कल मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली है। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ की है। राजनाथ ने कहा कि 1 साल में मोदी सरकार जैसा काम किसी ने नहीं किया। कौशाम्बी के हिट एंड रन केस में नया मोड़ सामने आया। सड़क किनारे सो रहे एक परिवार ने स्कॉर्पियो को रौंदा है। हादसे में मां बेटी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पिता और बेटा जख्मी हुआ है। आरोपी ड्राइवर फरार है। वहीं समूचा उत्तर भारत चिलचिलाती गर्मी का तांडव झेल रहा है। यूपी के कई शहरों में पारा जो है 45 के पार पहुंच गया है। तो देश में लू लगने से अब तक 335 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कौशाम्बी में पानी की बर्बादी रोकने के लिए करारी नगरी पंचायत ने भी पहल की है। कोई भी पानी बर्बाद करेगा 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं फर्रुखाबाद में नजर डालेंगे, जहां कुछ दिन पहले दूल्हा बने एक शख्स उसी की पत्नी ने लूट लिया। दुल्हन घर में रखा रुपया, गहना, जेवरात सब लेकर फरार हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एमयू में वहीं एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। मामले के खुलासे के बाद एएमयू एमबीबीएस रिजल्ट जो है इसका रोक दिया गया है, प्रवेश परीक्षा का। ये 7 बड़ी खबरें जिसमें इस बुलेटिन में हमारी नजर बनी रहेगी, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे कल यानी कि 25 मई को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की। इस रैली के जरिए सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को मोदी जनता तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर मथुरा के सभी तैयारियां यहां पर अगर देखें तो तकरीबन अपने एंडिंग फेज में पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन के अधिकारी मथुरा में डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की रैली को कामयाब बताने के लिए और बनाने के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए दीनदयाल धाम में 5 हेलीपैड हैं। इन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का ट्रायल किया जा रहा है। वहीं रैली को लेकर मिल रही धमकियों के बीच सुरक्षा चाक चौबंद है। रैली के हर एंट्रेंस पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर हैं। हर आने जाने वाले की कड़ी तलाशी के बाद ये इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मथुरा रैली को लेकर धमकी भरे एसएमएस भेजने वाला शख्स रामवीर को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शख्स के खिलाफ आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रामवीर नावली थाने के नोई झील का रहने वाला है। साथ ही रामवीर के भाई को भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बताया भी जा रहा है कि रामवीर ने एसएमएस भेजने के लिए फर्जी आईडी से सिम कार्ड खरीदा था। कांग्रेस सूट बूट और अब पीएम या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री, इस तरीके के तंज कस रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मथुरा रैली को लेकर बीजेपी तो उत्साहित है। वहीं प्रधानमंत्री की रैली से ठीक एक दिन पहले मथुरा में यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर इनका नाम है, इन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगा दिए। मोदी सरकार को विफल करार दिया और कहा कि मोदी जी के परिधान को देखकर लगता है कि वो प्रधानमंत्री कम प्रधानमंत्री ज्यादा हैं। मथुरा में होने वाली रैली में आडवाणी को नहीं बुलाए जाने पर प्रदीप माथुर कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी दिग्गज नेताओं को भूल रहे हैं, किनारे कर रहे हैं। कई नेता किनारे पहले ही हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कम, ऐसा लगता है कि वो फैशन शो के मॉडल हैं। वो दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। वो प्रधानमंत्री ना होकर परिधान मंत्री हैं। देश की जनता जान गई है। देश के किसान देखते हैं कि किस तरह दिन में 4 बार महंगे कपड़े बदले जाते हैं और वो परिधान मंत्री कहलाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। वहीं लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उनकी सरकार के 1 साल के काम की तारीफ की है। महामन्ना के भारत रत्न सम्मान समारोह में शिरकत करने में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राजनाथ सिंह ने जनधन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि जनधन योजना की सफलता गिनीज बुक में दर्ज हुई है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि जीवन ज्योति और बीमा सुरक्षा योजना भी ऐसे ही सफल होगी। आतंक के मसले पर गृह मंत्री ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। गृह मंत्री ने कहा कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद फैला कौन रहा है। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद को रोकने की अपील भी की। हिंदुस्तान में हर परिवार का बैंकों में अकाउंट होना चाहिए। तो लोग यह मांग कर चलते थे यह कैसे होगा, संभव नहीं है। लेकिन आज जहां तक मेरी जानकारी है अप्रोक्सीमेटली 99.7% परिवार इस समय बैंकों के साथ जुड़ चुके हैं। कुछ योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना,
जितनी तेजी से प्रगति हुई है, मैं आंकड़े नहीं देना चाहता, आंकड़ों से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, जितनी तेजी से प्रगति हुई है, मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान को यह याद होगा। भारत ही नहीं, सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार कौन है। बराबर हमने पाकिस्तान से यह अपील की है कि आतंकवाद को रोकने में वो पूरी तरह से मदद करें, क्योंकि आज पाकिस्तान को भी उसी आतंकवाद के संकट से गुजरना पड़ रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, ग्रेटर नोएडा में किसानों ने फिर जमीन की जंग की तैयारी की है। भूमि अधिग्रहण मसले में प्राधिकरण की गलत नीतियों से नाराज किसानों ने आज बाइक रैली निकाली। किसानों का आरोप है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण ने कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा हुआ मुआवजा दिया नहीं। प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें विकसित भूखंड मिला नहीं। किसानों का कहना है कि बाइक से गांव-गांव घूमकर वो किसानों को एकजुट करेंगे और 1 जून से सेक्टर 14 नोएडा से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही किसान ने पुनर्विचार याचिका भी कोर्ट में डालने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जमीन अधिग्रहण को सही ठहराते अथॉरिटी को आदेश दिया था कि वो किसानों को सही मुआवजा दिलाए। ये जो रोड शो है तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास, 50 से 55 किलोमीटर के आसपास है, और हमने जो ये रैली निकाली है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिस तरह से किसानों के विरुद्ध आया है और जिस तरह जनभावनाओं को दरकिनार करके एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाया गया है, इसके विरोध में हम ये मार्च निकाल रहे हैं। शुरू से ही अथॉरिटी ने हमारे साथ धोखा किया कि अर्जेंसी क्लॉज लगा के इंडस्ट्रीज के लिए जमीन ली, लेकिन वो बिल्डरों को दे दी। हर सरकार जो भी आती है, जो गई है, सब धोखाधड़ी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे साथ सही नहीं किया। कुछ किसान सड़क पर हैं, बाइक में पैदल मार्च निकालने की सोच रहे हैं तो कुछ पानी की टंकी पर चढ़ रहे हैं। मामला गाजियाबाद का है। यहाँ के कमला नेहरू नगर में मुआवजे की मांग को लेकर किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। किसानों ने CPWD के अधिकारियों को बुलाने की मांग की है, जिसके बाद अधिकारी पहुंचे, किसानों को समझाया, नीचे उतारा। दरअसल यहाँ के रजापुर गांव के किसानों की जमीन CPWD ने ली थी, लेकिन किसान आरोप ये लगा रहे हैं कि अभी तक जमीन लेने के एवज में उन्हें मुआवजा नहीं मिला। ये जमीन CBI अकेडमी और कुछ दूसरे सरकारी निर्माण के लिए भी ले ली गई थी। महिलाएं नीचे विरोध कर रही हैं और पुरुष किसान जो हैं वो ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान की स्थिति है। राज्य केंद्र सरकार दोनों किसान की खुशहाली को लेकर अपने चुनावी मैनिफेस्टो से लेकर सत्ता आने तक इसकी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में घरेलू विवाद से परेशान होकर एक लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई। मामला आशियाना के सेक्टर I का है। उसे ऐसा करते देख आपस की लोग चर्चा इसको करने लग गए, भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुष्मिता से नीचे उतरने की अपील की, लेकिन वो मानी नहीं। बाद में उसकी सहेली की सहायता से उसे नीचे उतारा जा सका। ये बीकॉम की छात्रा है और ये कह रही है कि वो भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों से नाराज है, इसीलिए वो ऊपर चढ़ गई थी। अभी बिल्कुल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भदोही रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कई लोगों की जान बच गई। दरअसल यहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा था। उसी दौरान एक 150 फीट लंबा गटर क्रेन से छूटकर नीचे खड़ी एक मालगाड़ी पर गिर गया। मालगाड़ी का एक डिब्बा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक अगर मालगाड़ी नीचे ना होती तो भारी भरकम गटर नीचे काम करे मजदूर जो काम कर रहे थे उन्हें अपना शिकार बना लेता। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े सैकड़ों लोगों के ऊपर गिर सकता था। गाटर गिरने के बाद कई घंटे तक रूट बाधित रहा। दर्जन भर ट्रेन को घंटों पास के स्टेशन पर रोका गया। इस पूरे मामले में रेलवे प्रशासन ने लापरवाही बरती है। सुरक्षा इंतजाम की अनदेखी की गई है। आसपास की बैरिकेडिंग भी नहीं हुई। घटना के बाद से आला अधिकारी बोलने से भी बचते नजर आ रहे हैं। आज ये ब्रिज का वो था पाइप गिरने से यही वजह से एक ट्रेन आवागमन बंद हो गई। यहाँ लंबा हादसा हो जाता। बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। सवारी गाड़ी उसमें कई लोगों की जान चली जाती, बहुत ही लोगों के अपंग अपाहिज हो जाते, किसी बहुत तरीके से घटना हो सकती थी।
बागपत के मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में मनोज को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपना विरोध जताया है। दरअसल आज मानव अधिकार संरक्षण संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस की शव यात्रा निकाली और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई की मांग ये भी करते हुए नजर आए और ये भी चेतावनी देते नजर आए कि दोषियों के खिलाफ अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे और दिल्ली की पानी सप्लाई भी बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। आरोपी पुलिसकर्मियों को फांसी दी जाए, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, सीबीआई जांच हो। कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार अपने स्तर पर हाई कोर्ट में चक्का जाम कर देंगे। अभी विरोध में तुमने क्या किया है? विरोध में हम आज चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। देश के ज्यादातर शहर प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि कई शहर तो 44 से 46 डिग्री तापमान के टॉर्चर से गुजर रहे हैं। दिल्ली की कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री तक था। दिल्ली के पालम में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है, 46 डिग्री सेल्सियस। आज भी पारा 45 तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 45 डिग्री के टॉर्चर से कम मई के महीने में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मई पूरा होने वाला है, अब जून की बारी है। जून आप समझिए कितना प्रचंड होता है। दिल्ली एनसीआर में पूरे हफ्ते तापमान 40 के ऊपर बना रहेगा। यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा भी गर्मी से उबल रहे हैं। पूरे देश में आखिरी 3 दिन में गर्मी से मरने वालों की तादाद 335 के पार हो चुकी है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसी ही गर्मी बनी रहेगी, तो आप पूरी प्रोटेक्शन के साथ तैयार रहिए। महीने में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अब नहीं आएगा। हालांकि जब मई के लगभग हम निकट के आसपास पहुंचेंगे तब तापमान कुछ कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 से 4 दिन तक ये गर्मी का मौसम बना रहेगा और देश के कई राज्यों में हीट वेव, सीवियर हीट वेव बनी रहेंगी। पारा 45-46 तक बना रहेगा। दिल्ली में भी पारा अगले 3-4 दिनों के दौरान 44 और 45 के बीच में झूलता रहेगा और हीट वेव की सिचुएशन जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। बदायूं में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी में बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का रस, बेल का शरबत, नींबू, शिकंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी से बचने के लिए पूरे शरीर को ढककर बाहर निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी, जूस पिए और हीट स्ट्रोक पर होने वाली जो पेशेंट्स हैं, जो प्रोन है हीट स्ट्रोक के, वो जरा सी भी लापरवाही ना बरते, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। फैजाबाद में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। 43 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। गर्मी में प्रशासन की तरफ से पेयजल का कोई इंतजाम नहीं है। कुछ स्वयंसेवी संस्था पानी के प्याऊ की व्यवस्था कर चुकी हैं, लेकिन उनसे राहत मिलती यहां पर नजर नहीं आ रही। ऐसे हालात में लोग खरीदकर पानी पीने को मजबूर हैं। बढ़ती गर्मी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री बढ़ी है। लोग गर्मी से बचने के लिए बेल का शरबत, गन्ने के रस कहा और कोई भी पेयजल पदार्थ जो ठंडा है, उन्हें राहत दे, उन्हें कूल करे अंदर से, उसका सहारा ले रहे हैं। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। आग के तांडव की 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां हजरतगंज में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां के नरही इलाके में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं जालौन में रिहायशी इलाका राजेंद्र नगर है और यहां एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से भगदड़ मच गई है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बताया भी जा रहा है कि जोरदार धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को देर से पहुंची है, देर से दोनों जगह लोग काफी नाराज हुए हैं क्योंकि इंतजाम यहां पर भी नहीं है। एक बात यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाएगा बिजली बहाल होने में, क्योंकि कई लाइंस फूकी है और बहुत काम करना पड़ेगा बिजली विभाग को।
पानी बर्बाद करेंगे? नहीं करेंगे ना। और अगर करने की सोच भी रहे तो जुर्माने के पैसे तैयार कीजिए। गर्मी बड़ी है तो पानी की किल्लत आम है। ऐसे में कौशाम्बी जिले की हम बात कर रहे हैं। नगर पंचायत ने पानी बर्बाद करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई है। नगर पंचायत ने पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाए जाने का फरमान दिया है। करारी नगर पंचायत का यह मामला है। करारी नगर पंचायत के लोगों की प्यास बुझाने के लिए 4 नलकूप, 2 पानी की टंकियों की व्यवस्था है। इससे नगर पंचायत के घरों में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन नगर वासियों की लापरवाही के कारण इलाके के कई घरों में पानी नहीं पहुंच पाता है। लोग अक्सर पानी जरूरत का इस्तेमाल करने के बाद नल को खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण पानी की बर्बादी से कई घरों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बाद जब पानी की बर्बादी नहीं रुकती है तो करारी नगर पंचायत प्रशासन ने लोगों की आदत सुधारने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए पानी का नल खुला छोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। नगर पंचायत करारी प्रशासन ने लोगों को पानी की बर्बादी के प्रति आगाह करते हुए इस बात की मुनादी करा दी है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि लोगों के घर या बाहर पानी बहता पाया गया तो बतौर जुर्माना उन्हें 100 रुपए चुकाने होंगे। इसके बाद लोग नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। नगर पंचायत के इस फैसले का इलाके के जितने भी सभासद हैं उन्होंने समर्थन किया है। वो घूम घूम कर लोगों को पानी की अहमियत समझाने में जुटे हुए हैं। सेहतमंद रहने के लिए जो हरी हरी सब्जीज, वेजीज, अंग्रेजी में वेजीज आप खाते हैं, उन सब्जियों पर अब मुनाफाखोरों की काली नजर पड़ रही है। मुनाफे के लिए हरी सब्जियों को जहर से तैयार आप देखिए कैसे किया जा रहा है। औरैया के किसान सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मौसम की मार से फसलें बर्बाद है, सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिल रहा। अब घर चलाने, बच्चों का पेट पालने के लिए ऐसा करना मजबूरी है, लेकिन शायद वो नहीं समझ रहे कि ऐसा करने से आगे की जो नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, वो बर्बाद हो जाएंगी। कोई कहीं का नहीं बचेगा। किसानों के मुताबिक ऑक्सीटॉक्सिन के इस्तेमाल से करीब पैदावार में 25% का इजाफा होता है। इधर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी लोगों के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ को रोकने की जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर टाल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक विभाग के क्षेत्र में ये आता ही नहीं, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और किसान धड़ल्ले से ऐसा कर रहे हैं पैदावार बढ़ाने के लिए। कौशाम्बी में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां सड़क किनारे सो रहे एक परिवार को स्कॉर्पियो ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में घायल मां बेटी का इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई, जबकि पिता बेटा घायल हो गया है। इन्हें सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार चालक नशे की हालत में था। गाड़ी बिजली के पोल से पहले टकराई और हादसा होने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। मेरठ में अगली खबर यह है कि महिला को छेड़ना एक मनचले को भारी पड़ गया है। छेड़खानी की शिकार महिला के साथ ही वहां मौजूद लोगों ने मनचले की पिटाई कर दी। वैशाली रोडवेज बस स्टैंड पर एक युवक ने महिला टीचर के साथ छेड़खानी कर दी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने मनचले युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों ने युवक को जमकर पीटा। हालांकि जब तक मौके पर पुलिस पहुंचती, आरोपी युवक फरार हो गया था। आपको बता दें कि पीड़िता गाजियाबाद में टीचर और ड्यूटी के बाद घर पर जा रही थी, तभी उसके साथ छेड़खानी का ये मामला सामने आया। आगरा में एसपी नेता गयासुद्दीन की दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। हत्या का आरोप गयासुद्दीन की पहली पत्नी के बेटे पर है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए। इसमें सफेद लिबास में एक शख्स गोली मारते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए, बताया जा रहा है गोली मारने वाला शख्स सौतेला बेटा प्रिंस है। 9 दिन पहले गयासुद्दीन की पत्नी डोली की गोली मारकर डॉली की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। प्रिंस पर पहले से ही शक था, लेकिन परिजन बोलने से बच रहे थे। मामले की जांच के दौरान डॉली की दोनों बेटियों ने पुलिस के सामने बयान देते हुए कहा कि उनके सौतेले भाई प्रिंस ने उनकी मां की हत्या की है। पुलिस मामले की और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।